हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, वीपीसी पीरिंग लैब। तो जैसे कि कल का जो मेरा टॉपिक था, एक वीपीसी मैंने कल का किया था और वीपीसी की लैब हमने कल की थी। ठीक है। तो जैसे कि वीपीसी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक प्राइवेट डेटा सेंटर सेट कर रहे हो एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर के अंदर। मतलब एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर आप अपना प्राइवेट क्लाउड बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ वीपीसी। ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो, मेरा यहाँ पर एक वीपीसी ए है और उसका सी आई डी आर वैल्यू क्या है, 10.100.0.0/16। और वीपीसी ए के अंदर एक सबनेट मेरा ये है और उस सबनेट के अंदर मेरी एक मशीन ये डिप्लॉय है। उस मशीन पे ये पब्लिक आईपी है और ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा वीपीसी मेरा एडब्ल्यूएस डेव अकाउंट के अंदर बना हुआ है जो नॉर्दर्न वर्जीनिया में। ठीक है। और इस मशीन ये मशीन की ट्रैफिक बाहर बोले तो आईएसपी पे जा रही है वाया इस राउटर के थ्रू, जिसको हम एडब्ल्यूएस की लैंग्वेज में आईजीडब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक भी यहीं से बाहर जा रही है और यहीं से अंदर आ रही है। तो ऐसा समझो, मेरा एक वीपीसी ये पूरा बना हुआ है एडब्ल्यूएस के ऊपर जो नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना हुआ है। और एडब्ल्यूएस पे अकाउंट है और डेवलपमेंट के अकाउंट में बना हुआ है, मैंने लिखा भी है डेव अकाउंट, और नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है। ठीक है। ऐसे ही आपने अपनी कंपनी का एक दूसरा वीपीसी बनाया, अनदर वीपीसी फॉर टेस्ट अकाउंट के लिए। मतलब डेवलपमेंट का अकाउंट के लिए अलग वीपीसी आपने रखा और टेस्ट अकाउंट के लिए आपने अलग वीपीसी रखा। और ये टेस्ट अकाउंट का जो वीपीसी है ये दूसरे रीजन में है, बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडब्ल्यू सिंगापुर रीजन। डेव की बात करूँ तो डेव का वीपीसी नॉर्दर्न वर्जीनिया में है और टेस्ट अकाउंट का वीपीसी सिंगापुर रीजन में। और टेस्ट अकाउंट के लिए जो हमने वीपीसी बनाया उस पर सीआईडीआर भी हमने डिफरेंट यूज किया। यहाँ पर हमने यूज़ किया डेव के लिए, हमने यूज़ किया 10.100.0.0/16। तो टेस्ट के लिए हमने यूज़ किया 10.200.0.0/16। और उसके अंदर हमने एक सबनेट बनाया। उस सबनेट के अंदर हमने यहाँ पर एक मशीन डिप्लॉय किया और इस मशीन को भी पब्लिक आईपी मिला और इस मशीन को भी प्राइवेट आईपी मिला। और ये मशीन भी बाहर इंटरनेट पे कम्युनिकेट हो रही है वाया आईजीडब्ल्यू। इनका इसका अलग आईजीडब्ल्यू है। तो जो भी ट्रैफिक इस मशीन पे सेंडिंग रिसीविंग हो रही है वो इस आईजीडब्ल्यू के थ्रू हो रही है जो टेस्ट अकाउंट में, और डेव अकाउंट में जो मशीन है वो इस आईजीडब्ल्यू के थ्रू हो रही है। इट मीन्स ये मशीन भी इंटरनेट पे जा रही है और ये मशीन भी इंटरनेट पे जा रही है। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं आपको देखो डेव अकाउंट की तरफ लेके गया। ये मेरा डेव अकाउंट है और मैं यहाँ पे आपको वीपीसी दिखाता हूँ। तो देखो, डेव अकाउंट के लिए मैंने जो वीपीसी बनाया उसका नाम मैंने वीपीसी ए रखा है और डायग्राम में भी मैंने वही डिफाइन किया। देखो वीपीसी है और ये देखो उसका सीआईडीआर वैल्यू। क्लियर। और इस वीपीसी के अंदर एक मैंने मशीन भी डिप्लॉय किया है, राइट। तो EC2 पे चल के अगर मैं आपको मशीन शो करता हूँ और यहाँ पे देखो रीजन भी आपको डिस्प्ले हो रहा है नॉर्दर्न वर्जीनिया जो मेरे इस डायग्राम पे है। तो इस मशीन के अंदर चलते हैं और देखो वीपीसी ए मशीन का नाम मैंने दिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ चलो डेव मशीन फॉर डेवलपमेंट मशीन। और इस मशीन को, ये वही मशीन है जो मेरे पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी हुई है और इसकी पब्लिक आईपी देखो ये सेम पिक्चर के अकॉर्डिंग और प्राइवेट आईपी भी मैच कर रही है पिक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर आपको टेस्ट अकाउंट की तरफ लेके जाऊं तो ये मेरा डेव अकाउंट है और टेस्ट अकाउंट मेरा पूरा का पूरा अलग है। ये देखो टेस्ट अकाउंट।
मेरा टेस्ट अकाउंट क्या है, एकदम आइसोलेटेड है, अलग है। और टेस्ट अकाउंट के अंदर सिंगापुर रीजन पे चलते हैं। सिंगापुर रीजन पे मैं यहाँ पर एक अलग वीपीसी डिप्लॉय किया है, सिंगापुर। और देखो सिंगापुर पे आ गया और मैं आपको लेके जाता हूँ सिंगापुर रीजन के अंदर जो वीपीसी है वहाँ पे लेके जाता हूँ। योर वीपीसी पे जाते हैं। ये देखो, तो इसकी CIDR वैल्यू यहाँ पर मैंने वीपीसी बनाया है जिसका नाम मैंने वीपीसी बी रखा है। अकॉर्डिंग टू पिक्चर भी देखो वीपीसी बी और CIDR वैल्यू ये है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैच कर दो, ठीक है। और इसके अंदर भी एक मशीन डिप्लॉय है, तो भी मैं आपको एक बार डिस्प्ले करा देता हूँ। ये देखो, ये इसकी पब्लिक आईपी और पिक्चर के अकॉर्डिंग ये देखो पब्लिक आईपी और ये उसकी प्राइवेट आईपी। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग देखो ये रही प्राइवेट आईपी। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने वीपीसी वगैरह पूरा सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। डेव अकाउंट का वीपीसी अलग मैंने बना रखा है, टेस्ट अकाउंट का वीपीसी मैंने अलग बना रखा है। डेव अकाउंट का वीपीसी अलग रीजन पे है, अलग अकाउंट पे। टेस्ट अकाउंट का वीपीसी अलग अकाउंट पे, अलग रीजन पे, ठीक है। वो भी मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डेव अकाउंट के अंदर जो वीपीसी है और वीपीसी के अंदर जो आपने मशीन डिप्लॉय किया है, क्या ये वाली मशीन टेस्ट अकाउंट के वीपीसी के अंदर की मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। और इसी तरीके से क्या टेस्ट अकाउंट की वीपीसी के अंदर का मशीन डेव अकाउंट की वीपीसी के अंदर की मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली ये करेंगे कम्युनिकेशन, बट ये कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? ये कम्युनिकेशन करेंगे वाया IGW। अगर ये वाली मशीन को टेस्ट अकाउंट के वीपीसी में इस मशीन को कोई भी पैकेट भेजना है तो पैकेट यहाँ पे निकलेगा कैसे? पैकेट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, IGW के थ्रू ISP पे जाएगा और ISP के बाद टेस्ट अकाउंट के IGW पे जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाली मशीन डेव अकाउंट की मशीन को कोई पैकेट भेजना चाहता है तो यहाँ पर वही प्रोसेस है, पैकेट ऐसे बाहर आएगा, ऐसे इस IGW से निकलेगा, ISP पे आएगा और ऐसे करके इसको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं चलता हूँ डेव की तरफ और इस मशीन को कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ। देन ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, टेस्ट अकाउंट की तरफ चलता हूँ और इस मशीन को भी कनेक्ट कर लो। ठीक है, और एक सेटिंग और कर लेता हूँ मैं, इन दोनों का रूट पासवर्ड एक बार मैं सेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पैकेट सेंड करूँगा तो रूट आईडी को यूज करूँगा, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड सेट किया और SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाकर मुझे एक सेटिंग और करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप पैकेट सेंड करना चाहते हो तो, अदरवाइज नीड नहीं है। तो मैं पैकेट सेंड करके टेस्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं
रूट का पासवर्ड सेट किया मैंने, और SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, मैं इसको यस किया। और देन उसके बाद यहाँ पर मैं परमिट रूट लॉगिन को एनेबल करता हूँ, राइट। देन सेव किया, और उसके बाद मैं एक बार systemctl start SSHD, राइट। आप रीस्टार्ट भी चाहो तो कर सकते थे। इसी तरीके से मैं टेक्स्ट अकाउंट की मशीन पे भी यही कर लेता हूँ, रूट का पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, और सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं करता हूँ। और systemctl रीस्टार्ट सॉरी डन। अब मैं देखो यहाँ पर आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ, और मैं क्या करूँगा, अब ये वाली मशीन से पैकेट एक सेंड करूँगा, कोई भी डेटा सेंड करूँगा टेस्ट अकाउंट के अंदर, जो टेस्ट VPC है उस मशीन को। तो ये वाली मशीन से मैं एक डेटा ट्रांसफ़र करूँगा टेस्ट अकाउंट के अंदर जो VPC है उसकी मशीन को, राइट। तो ये देखो यहाँ से पब्लिक IP मुझे पता लग रही, ये पब्लिक IP है इसकी। तो यहाँ पे बैठा हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पैकेट भेजूँगा एक डेटा, और ये देखो ये मशीन लॉगिन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। और पैकेट यहाँ पर मैं भेजता हूँ, तो पैकेट भेजने से पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, टच संजय दाहिया नाम का, और इस फाइल को मैं भेजूँगा। और कैसे भेजूँगा, rsync कमांड से, राइट। और यूज़र नेम रूट, डेस्टिनेशन कहाँ पे भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पब्लिक IP यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पब्लिक IP दे देता हूँ 13.229.56 and 61, राइट। और फाइल कहाँ से उठाएगा, मैंने बोला फाइल आपको इधर से उठाना, रूट के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है इस नाम की। सॉरी, ये मेरा डेस्टिनेशन है, फाइल उधर पे जाके इस मशीन पे जाके किस फोल्डर पे कॉपी होना है, तो मैंने बोला टैम के अंदर कॉपी होना है, ठीक है। शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार पहले यहाँ पर क्या आएगा, सोर्स आएगा, राइट। इस फाइल को यहाँ से उठाना है, सॉरी गए, और किधर कॉपी करना है, अब डेस्टिनेशन आएगा। तो मैंने बोला इधर पे आपको कॉपी करना है 13.56 and 61, और उधर किस फोल्डर पे कॉपी करना है, मेरा टैम, और मैंने एंटर किया, यस। पासवर्ड मांगा इसने मुझसे रूट का। तो देखो मैंने पैकेट यहाँ से एक पैकेट यहाँ सेंड कर दिया, तो ये रही मशीन, और यहाँ पे जाके मैं आपको CD करके टैम के अंदर जाता हूँ, और टैम के अंदर गया तो देखो ये फाइल आ गई, ठीक है। ऐसे यहाँ से कोई पैकेट भेजना चाहता हूँ, जैसे मैं एक फाइल बनाया ABC, और ये पैकेट अब इधर से बैठ के इधर पैकेट भेज रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप पिक्चर को देख लो, इधर से मैंने पैकेट एक भेजा तो इधर पे पहुँच गया। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया, जब मैं पैकेट भेज रहा था तो मेरे लिए डेस्टिनेशन IP क्या थी, डेस्टिनेशन IP मेरी इसकी पब्लिक IP थी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे मैं आऊँगा अभी दोबारा लौट के।
यहाँ से इसने पैकेट भेजा तो डेस्टिनेशन आईपी ये पब्लिक थी, ठीक है। अब ये मशीन इस मशीन को पैकेट भेजेगा तो इस मशीन के लिए डेस्टिनेशन आईपी इसकी पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। दिखाता हूँ, rsync vh सोर्स abc फाइल मुझे सेंड करनी है जो टैम के अंदर पड़ी हुई है, कहाँ पे भेजनी है, राइट। इसकी पब्लिक आईपी 18.207.240 एंड 231 पे कहाँ भेजनी है, टैम के अंदर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, :/टैम। तो इसने भी पासवर्ड मांगा, राइट। तो इसने यहाँ पे पैकेट भेजा और चल के देखते हैं। इस मशीन पे आ गया मैं, देखो यहाँ से, और CD करके मैं टैम पे आया और यहाँ पर देखो आ गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि AWS के ऊपर 2 VPC है और 2 VPC है, वो सेम अकाउंट पे भी हो सकता है, सेम रीजन पे भी हो सकता है, डिफरेंट अकाउंट में भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन पे भी हो सकता है। बट मेरी कंडीशन में यहाँ पर क्या है, मेरी कंडीशन पे डिफरेंट अकाउंट के अंदर डिफरेंट रीजन बोले तो ये AWS डैव एक डिफरेंट अकाउंट है, उसके अंदर एक मेरा नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है और उसके अंदर एक VPC है। तो देखा जाए ये वाला जो VPC है ये टोटली एक अनदर अकाउंट का हो गया और अनदर रीजन। ऐसे ये वाला VPC भी एक अलग अकाउंट पे अलग रीजन पे है, ठीक है। बट इस VPC की मशीनें इस VPC की मशीनें आपस में कम्युनिकेट हो रही हैं। बट नोटिस ये है कि कम्युनिकेट हो कैसे रहा, ये कम्युनिकेट कर रही हैं एक दूसरे से वाया पब्लिक आईपी। ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है इसकी पब्लिक आईपी से, ये कम्युनिकेट कर रहा है इस मशीन की पब्लिक आईपी के साथ। जैसे हमने देखा भी, इसने एक पैकेट इसको भेजा तो सोर्स में इसकी पब्लिक आईपी आई और डेस्टिनेशन में इसकी पब्लिक आईपी। इसने इसको कोई डेटा भेजा तो सोर्स में ये पब्लिक आईपी आया और डेस्टिनेशन में ये पब्लिक आईपी आया, राइट। आपका पैकेट वाया इंटरनेट होके जा रहा है, वाया ASP होकर। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, मल्टीपल ड्रॉबैक्स हैं सर इसके। सबसे पहला ड्रॉबैक, लेटेंसी आपको हाई मिलेगी। दूसरा, सिक्योरिटी आपका लीक हो रहा है क्योंकि पैकेट आपका इंटरनेट से होके जा रहा है, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जब इस मशीन से इस मशीन को पैकेट भेजूं तो मैं पब्लिक आईपी को यूज ना करूं, डेस्टिनेशन में इसकी प्राइवेट आईपी यूज करूं, और यहां से कोई पैकेट इधर भेजूं तो इसकी पब्लिक आईपी को डेस्टिनेशन ना बनाओ, इसकी प्राइवेट आईपी को बनाओ? तो डेफिनेटली ये काम हो सकता है, बट ये काम होगा VPC पीरिंग की हेल्प से। आप जब 2 VPC के बीच में पीयर कनेक्शन बना देते हो तो फिर ये वाली मशीन का कम्युनिकेशन इस अकाउंट के इस VPC के इस मशीन के साथ प्राइवेट आईपी के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब इस मशीन से मैं बैठकर इस मशीन पे कोई पैकेट भेजूंगा तो मुझे प्राइवेट आईपी यूज करना हो, और यहां से बैठ के मैं कोई पैकेट जब इधर भेजूंगा तो मैं प्राइवेट आईपी यूज करके भेज सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं पब्लिक आईपी को यूज करने से। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका पैकेट ऐसे होके नहीं जाएगा, फिर आपका पैकेट से 1 to 1 चला जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी भी आपकी लीक नहीं हो रही, राइट। 1 to 1 जाएगा तो सिक्योरिटी भी आपका 1 to 1 लीज लाइन कनेक्शन की तरह हो गया। तीसरा, लेटेंसी का भी आपको लो लेटेंसी मिलेगी क्योंकि पैकेट आपका ऐसे घूम के जा रहा था पहले, अब आपका पैकेट डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो चलो मैं इसका लैब आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं कहां पे जाता हूं, सबसे पहले हम पहुंचे डेव अकाउंट के पास, और डेव अकाउंट के अंदर हम जाएंगे यहां पर VPC के पार्ट पे, और VPC के अंदर जाकर हम यहां पर जाएंगे और पीयर कनेक्शन, हम एक पीयर कनेक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट पीयर कनेक्शन, आपसे पूछेगा पीयर कनेक्शन नेम, तो मैंने नेम दे दिया डेव टू टेस्ट, डन।
देन उसके बाद आपसे बोल रहा है सेलेक्ट लोकल वीपीसी पीयर विथ वीपीसी रिक्वेस्टर। रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा? तो हमने यहाँ पर देखो वीपीसी ए जो डेव अकाउंट के अंदर नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो हमने बोला ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, ये रिक्वेस्टर हो गया। और सेलेक्ट अनदर वीपीसी पीयर विथ, और किसके साथ आप पीयर कनेक्शन बना रहे हो, फ्रंट वाला वीपीसी कौन है? तो देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि माई अकाउंट, क्या आपके ही अकाउंट के अंदर है? मतलब डेव अकाउंट के अंदर ही होता तो माई अकाउंट ही रहने देता, बट सेकंड वाला वीपीसी तो डेव अकाउंट पे है नहीं, वो तो अलग अकाउंट पे है, टेस्ट पे है। तो मैं यहाँ पर अनदर अकाउंट करूंगा और यहाँ पर अकाउंट आईडी डालूंगा। तो अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगा? आप टेस्ट अकाउंट पे जाओ ये, और यहाँ पे जाओ माई अकाउंट पे आओ, और यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो ये, तो यहाँ से मैंने अकाउंट आईडी को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट। क्लियर? देन उसके बाद आपसे कह रहा है रीजन, दिस रीजन मीन्स क्या इसी रीजन पे सेकंड वाला वीपीसी बोले तो जो अनदर अकाउंट में है, क्या अनदर अकाउंट का वीपीसी भी नॉर्दर्न वर्जीनिया में है? तो दिस रीजन आप करो, बट सेकंड वाला वीपीसी नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन पे नहीं है, वो सिंगापुर पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वीपीसी पे जाना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सिंगापुर में मैंने बनाया, योर वीपीसी पे जाऊंगा, ये देखो। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अनदर रीजन, और यहाँ पर सिंगापुर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिंगापुर, और सिंगापुर पे जो वीपीसी है उसका आईडी। तो इधर पे गया वीपीसी, और इधर पे देखो वीपीसी का आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और देन उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट, राइट, और क्रिएट पीयर कनेक्शन, ओके, राइट। तो मैं डेव अकाउंट से क्या किया, मैंने पीयर कनेक्शन जनरेट कर दिया, बट यहाँ पर देखो पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि जब तक टेस्ट अकाउंट वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पेंडिंग रहेगा। तो हमने टेस्ट अकाउंट पे आए, और आने के बाद पीयर कनेक्शन में जाओ, और देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो टेस्ट अकाउंट वाला क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसने यहां से एक्सेप्ट किया और एक्टिव हो गया कनेक्शन। इधर पे भी देखो एक्टिव हो जाएगा, राइट। बट अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा। अगर मैं डायग्राम पे चलूं तो मैंने पीयर कनेक्शन तो यहां पर जनरेट कर दिया है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। मैं इन दोनों पे क्या किया, मैंने पीयर कनेक्शन मैंने यहां पर जनरेट कर दिया। ठीक है, पेयर कनेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। बट मुझे इस वीपीसी के अंदर एक रूट टेबल है, उस रूट टेबल पे जाके मुझे रूट डिफाइन करना होगा कि आपको इस नेटवर्क पे जाना है, राइट। तो मैंने बीच में एक पेयर डिवाइस लगा दिया, उस पेयर डिवाइस से होके आप निकल जाना, ठीक है। इधर वाले वीपीसी में भी डिफाइन करना पड़ेगा इस वीपीसी के रूट टेबल पे, और इस वीपीसी के रूट टेबल पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। इस वीपीसी के रूट टेबल में मैं क्या डिफाइन करूंगा, डेस्टिनेशन पे ये आएगा, डन। और इस वीपीसी के रूट टेबल पे जाके डेस्टिनेशन पे ये डिफाइन करूंगा। तो एज अ प्रैक्टिकली करता हूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं कहाँ पे गया, डेव अकाउंट पे गया, और डेव अकाउंट का रूट टेबल पे गया, और ये रूट टेबल है मैंने बनाया है, और रूट पे गया और एडिट रूट पे गया, ऐड, और मैंने बोला कि मुझे इधर पे जाना है, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, जैसे आप देख सकते हो ये इधर जाना है, मुझे इधर से इधर जाना है। किधर से निकलोगे, मैंने बोला पीयर कनेक्शन, पीयर डिवाइस मैंने बनाया, इधर से निकलेंगे। तो मैंने क्या किया,
इस वीपीसी के रूट टेबल पे मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे इधर जाना है, बीच में मैंने एक पीयर डिवाइस लगाया, उधर से निकलना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं टेस्ट अकाउंट पे जाता हूँ और इसके भी रूट टेबल पे जाता हूँ, और ये रहा इसका रूट टेबल। रूट पे गया, एडिट रूट, और यहाँ पे गया। अब मैंने बोला कि मुझे इधर जाना है। ठीक है, जैसे मैंने ये डिफाइन किया, देखो यहाँ पर इधर पे बैठ के मैंने बोला इधर जाना है मुझे, बट निकलूंगा कहाँ से? सेम पीयर कनेक्शन, क्योंकि एज अ डायग्राम मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पर बीच में एक पीयर डिवाइस लगी हुई, राइट। जैसे मैं अगर इसको ऐसे यहाँ से कॉपी कर लूँ तो ये देखो ऐसे बीच में लग गई है, ये आपका एक प्रकार से पीयर डिवाइस है। ठीक है, और मैं यहाँ पे नाम भी डिफाइन कर देता हूँ। पीयर डिवाइस। ठीक है, तो अब पैकेट मेरा ऐसे चला जाएगा इंटरनली, और ये पीयर डिवाइस मैनेज बाई AWS। तो अब मैं आपको पैकेट सेंड करता हूँ प्राइवेट टू प्राइवेट, इधर से जाएगा, इधर से पैकेट भेजूंगा इस मशीन की डेस्टिनेशन की प्राइवेट आईपी पे, इधर से पैकेट भेजूंगा इस मशीन की प्राइवेट आईपी पे। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के मैंने एक फाइल बनाया, नॉर्थ वर्जीनिया नाम का, और ये फाइल को मैं भेजता हूँ। कैसे भेजेंगे? सेम rsync पैकेट का डेस्टिनेशन, सॉरी सोर्स आएगा, सोर्स दिया, और देन इसके बाद डेस्टिनेशन रूट @ और इस बार मैं प्राइवेट आईपी टाइप करूँगा, पब्लिक नहीं टाइप कर रहा हूँ, आप भी नोटिस करना इस चीज़ को। और मैंने बोला पैकेट वहीं पे भेजना टैम के अंदर। तो इससे मुझसे पासवर्ड मांगा और मैंने पासवर्ड टाइप किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ पैकेट आया कि नहीं आया। तो देखो पैकेट आपका आ गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर से एक पैकेट भेजता हूँ, टच करके मैंने एक फाइल बनाया सिंगापुर नाम की, और मैं सेम कमांड टाइप करता हूँ rsync, ये मेरा सोर्स सिंगापुर, डेस्टिनेशन रूट, और यहाँ से पैकेट मैं इस मशीन पे भेज रहा हूँ, और प्राइवेट आईपी टाइप करूँगा। टैम पे चले जाना। तो चलो चल के देखते हैं पैकेट यहाँ पे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो CD करके मैं टैम पे जाऊँगा, तो देखो पैकेट यहाँ पर रिसीव हो गया। क्लियर? तो अब आपका पैकेट इधर से जा रहा था, और अगर मैं ये पीयर डिवाइस को डिलीट कर दूं तो फिर वही है कि आप पब्लिक आईपी यूज़ करोगे, ऐसे घूम के जाओगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा पीयरिंग की लैब, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एंड लाइक एंड बेल आइकन बटन में आप प्रेस करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।